हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आइए बस भी अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील कुमार और आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल गुप्ता लेक्चर्स में। तो बच्चों, अब हम अपने फिजिक्स वाले टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। क्या बात करने वाले हैं कि आपको मैंने इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में समझाया था कि इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है। मैंने आपको समझाया था प्रीवियस लेक्चर में। आप चाहे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट दी हुई है आपकी। आप वहाँ पे एक एक चीज़ कुछ समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो अब हमें क्या करना है कि इलेक्ट्रिक डायपोल की हेल्प से, जो आपका इलेक्ट्रिक डायपोल है उसमें एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू होता है। दो चार्ज है, 2 पॉइंट चार्ज है। तो उन 2 पॉइंट चार्ज की हेल्प से उसका कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। उसके आसपास क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन में, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जिस प्लेन में बन रहा है, तो उस प्लेन में क्या कर रहे हैं? 2 कंडीशन पे। 2 कंडीशन कौन कौन सी? पहली कंडीशन ये कि अगर आपका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आप फाइंड करना चाहते हो किसी भी पॉइंट पे, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड आप फाइंड करना चाहते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो पहला पॉइंट आता है कि ऑन द पॉइंट ऑफ एक्सिस, ऑन द पॉइंट ऑफ एक्सिस, कि उसके एक्सिस पे हो। एक्सिस का मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस पे। किस पे हो? एक्स एक्सिस पे। ठीक है। दूसरी पॉइंट ये बनती है कि अगर आपका इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से किसी इक्वेटोरियल पॉइंट पे, इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब होता है वाई एक्सिस पे, क्या कि दूसरी कंडीशन क्या बनती है कि ऑन द पॉइंट ऑफ इक्वेटोरियल, ठीक है, इक्वेटोरियल पॉइंट यानी वाई एक्सिस पे, कि आपका इलेक्ट्रिक डायपोल है। इलेक्ट्रिक डायपोल कैसे होता है? इलेक्ट्रिक डायपोल का मतलब होता है एक माइनस क्यू होगा, एक प्लस क्यू होगा। इनकी बीच की डिस्टेंस कितनी होती है बच्चों? 12, है ना। हमने पढ़ा था ये कि इलेक्ट्रिक डायपोल होता है आपका। और इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है? कि इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट यानी पी जो होता है वो क्या होता है? क्यू इंटू 12 के इक्वल होता है। ठीक है। तो इन दोनों का यूज़ करके ये इलेक्ट्रिक डायपोल है। तो आप देखोगे कि हमने एक पॉइंट 4 से हमने पढ़ा था कि पॉइंट 4 से जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होता है वो कितना होता है। ठीक है। तो 1 पॉइंट चार्ज था वहाँ पे, तो वो उससे हमने 1 से फाइंड किया था। लेकिन यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो 2 चार्ज है, एक माइनस क्यू है, एक प्लस क्यू है। तो इस पूरे इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से आपके कितना ज़्यादा आपका मतलब फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कुछ भी बोल दो, कितना ज़्यादा जनरेट हो रहा है किसी एक पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे जिस पे आप फाइंड करना चाहते हो। तो उसकी वैल्यू को, उसके फॉर्मूले को हमने क्या करना है? डेवलप करना है। और 2 कंडीशन निकल के आती है। पहली कंडीशन क्या कि आपका जो पॉइंट होगा वो ऑन द एक्सिस होगा। ऑन द एक्सिस जैसे मान लो ये हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल है, तो इसका पॉइंट होगा, हम किसी, मान लो कोई किसी पॉइंट पी पे हम फाइंड कर रहे हैं, तो वो कैसा होगा? एक्स एक्सिस डायरेक्शन में होगा, एक्स एक्सिस डायरेक्शन में होगा। लेकिन अगर हम इक्वेटोरियल पॉइंट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये है तो इसके इक्वेटोरियल का मतलब ऊपर होगा ऐसे, और ये कैसा होगा? ये वाई एक्सिस में होगा। तो इन दोनों को लेकर हमें क्या करना है? फॉर्मूले को डेवलप करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके लिए? ऑन द पॉइंट ऑफ एक्सिस। चलिए बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं हमें क्या सॉल्व करना है। पहला हम लेते हैं ऑन द एक्सिस पॉइंट। ऑन द एक्सिस पॉइंट का मतलब क्या है कि आपके पास कोई भी इलेक्ट्रिक डायपोल है। इलेक्ट्रिक डायपोल हम लेट कर लेते हैं कि आपके पास एक माइनस क्यू और एक आपके पास प्लस क्यू है। आपके पास 2 पॉइंट है। ठीक है। इसका नाम दे देते हैं यहाँ पे, चलो इसका नाम हो गया ए और ये हो गया आपका बी। ठीक है। इसके क्या करना है? इसके एक्सिस पॉइंट पे, तो अगर मैं इसके डिस्टेंस की बात करूँ तो इसका डिस्टेंस कितना होगा? इसका डिस्टेंस होगा 12 टोटल। कितना होगा? 12, राइट। ये हमने ले लिया 12। तो क्या करना होता है कि इसके मिड पॉइंट ओ से, मान लो हमने किसका कोई पॉइंट मान लेते हैं मिड पॉइंट ओ से, मिड पॉइंट ओ से आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट हमारा फिक्स है, क्या? पी। क्या किया हमने कि हमने एक इलेक्ट्रिक डायपोल लिया, इलेक्ट्रिक डायपोल हमने माइनस क्यू प्लस क्यू लिया, तो इसके मिड पॉइंट ओ से, तो अगर हमने इसको मिड पॉइंट अगर बोला है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये एल और ये भी क्या हो जाएगा? एल, राइट। मिड पॉइंट मतलब बीच की डिस्टेंस। तो इसके मिड पॉइंट ओ से आर डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे? आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है। उस पॉइंट पी पर हमें क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड आप कुछ भी बोल सकते हो, उसकी वैल्यू को हमें फाइंड करना है, राइट। कौन से पॉइंट पे? पॉइंट पी पे। तो मैंने बताया था आप लोगों को, अगर किसी भी पॉइंट चार्ज पे मतलब हम फाइंड करते हैं, किसी भी पॉइंट पे हम किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर फाइंड करना चाहते हैं तो वहाँ पे हम एक प्रैक्टिकल चार्ज मानते हैं। क्या मानते हैं? प्रैक्टिकल चार्ज मानते हैं। उस प्रैक्टिकल चार्ज को हम क्या मान लेंगे बच्चों? उसे मान लेंगे क्यू नोट। और क्यू नोट कैसा चार्ज होता है? क्यू नोट जो होता है आपका एक पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, पावर उसकी 0 होती है, उससे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, हमने मान लिया। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पे 2 इंटेंसिटी काम कर रही है। कितनी इंटेंसिटी काम कर रही है? 2 इंटेंसिटी काम कर रही है। एक प्लस क्यू की वजह से,
एक माइनस क्यू की वजह से। तो जो टोटल आपका जो इंटेंसिटी होगा इन दोनों के वेक्टर सम के इक्वल होगा, वेक्टर सम के इक्वल होगा। वेक्टर सम इसलिए बोला क्योंकि हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो हम यहाँ पे वेक्टर सम वाला हम क्या करेंगे, रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे, राइट। तो वही बताऊंगा कैसे करना है आपको, तो ध्यान से देखो। तो मैं इसको ऐसा लिखता हूँ कि मैं मान लेता हूँ कि प्लस क्यू की वजह से आपका जो फील्ड डेवलप हो रहा है उसे बोल दिया E1, मैंने वेक्टर साइन लगा दिया। माइनस क्यू की वजह से जो फील्ड डेवलप हो रहा है उसको बोल दिया मैंने E2, ऐसे बोल दिया। तो इसका मतलब जो टोटल इंटेंसिटी होगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो कितनी होगी, E = E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, दोनों के वेक्टर सम के इक्वल होगा, दोनों के वेक्टर सम के इक्वल होगा। तो वेक्टर का जब भी आपका कॉन्सेप्ट आ जाए तो आप ये समझ लो कि आपको इन दोनों के बीच के एंगल को फाइंड करना है, फिर वेक्टर वाले सम का फॉर्मूला लगा के आपको टोटल फाइंड करना है। अभी देखेंगे हम, तो आपको यहाँ तक बस समझना है कि अब मैंने क्या किया, प्लस क्यू के वजह से मैंने बोला E1 आपका हो रहा है, माइनस क्यू के वजह से E2 हो रहा है, तो टोटल इंटेंसिटी जो होगी वो E + E1 + E2 वेक्टर होगा। हो गया यहाँ तक, यानी हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। अब ये वेक्टर फॉर्म में, अभी हमें इसको क्या करना है, कंप्लीट हमने नॉर्मल फॉर्म में भी चेंज करना है। तो चेंज कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें पहले एंगल पता होना चाहिए कि दोनों के बीच का एंगल कितना बनना है। तो एंगल कैसे पता करेंगे, देखो हम एंगल ऐसे पता करेंगे कि प्लस क्यू की वजह से E1 डायरेक्शन हो रहा है ना, E1 हमारा डेवलप हो रहा है, तो प्लस वाला प्लस क्यू नॉट को अट्रैक्ट करेगा, रिपल करेगा, क्या करेगा, ये प्लस वाला ये क्यू नॉट को, क्योंकि क्यू नॉट का चार्ज भी कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में अट्रैक्ट करेंगे, रिपल करेंगे, रिपल करेंगे। तो इसका मतलब है कि प्लस क्यू के कारण जो E1 होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, E1, राइट। माइनस वाला इस प्लस क्यू नॉट को अट्रैक्ट करेगा, रिपल करेगा, तो अपोजिट साइन है ना, तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इसका मतलब ये आ गया आपका E2। तो इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच का जो एंगल है, जो थीटा है, वो कितना है, 180 डिग्री। कितना है मेरे बच्चों, 180 डिग्री। तो थीटा भी आ गया हमारे पास, राइट। अब देखो, अब हमारे पास पता है कि अगर मैं इसको कंप्लीट एक पॉइंट चार्ज मान लूँ, क्योंकि दो पॉइंट चार्ज है, एक ये पॉइंट चार्ज है, एक ये पॉइंट चार्ज है, तो हमें पता है कि पॉइंट चार्ज का जो फॉर्मूला होता है E का, वो क्या होता है, पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है, E = 1/4πε0 Q/r²। Q/r²। क्यों क्या है, वो चार्ज जिस पे आप, जो पॉइंट चार्ज होता है, R क्या होता है, उस चार्ज से जिस पॉइंट पे आप इंटेंसिटी फाइंड कर रहे हो उसके डिस्टेंस। ध्यान समझना, यहाँ पे जो R होता है, देखो R यहाँ भी आ रहा है, R यहाँ भी आ रहा है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। ये आपके मिड पॉइंट से उस पॉइंट P तक है, ये मिड पॉइंट से उस पॉइंट P तक की डिस्टेंस है। लेकिन जो ये R होता है, वो R क्या होता है, मैंने बताया था, पॉइंट चार्ज आपने पढ़ा होगा। तो प्लस मान लो कोई क्यू चार्ज है, उसका कोई क्यू नॉट है, तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या थी, R थी। तो जो ये R होता है वो क्या होता है, उस पॉइंट चार्ज और जिस पॉइंट P पे आप फाइंड कर रहे हो उनकी बीच की डिस्टेंस, उनकी बीच की डिस्टेंस। तो अगर मैं ये कहूँ कि प्लस क्यू के कारण यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, तो कितनी होगी, देखो ध्यान से, यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी। अगर मुझे इस प्लस से इस P तक के डिस्टेंस को पता करना है, तो अगर मैं टोटल R में से इतना माइनस कर दूँ, जो कितना है L, टोटल R में से इतना माइनस कर दो जो कितना है L, तो अपन ये निकल के नहीं आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि प्लस क्यू के कारण जो डिस्टेंस है वो है R - L, ठीक है। अब सेम ऐसी माइनस क्यू का भी अलग होगा, यानी इसकी इंटेंसिटी का जो R होगा वो अलग होगा, तो इसकी इंटेंसिटी का R कितना होगा। अब हमें इसकी इंटेंसिटी कैसे पता करनी है, इसकी इंटेंसिटी पता करनी है, देखो रेड मार्कर से मैं कर रहा हूँ, यहाँ से लेकर टोटल आपको P तक जाना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना है। तो मुझे पता है कि यहाँ तक मिड पॉइंट से तो R है, मिड पॉइंट से R है। अब इतना और जोड़ने पे मतलब L और आ गया, क्योंकि ये भी L था, ये भी L था, क्योंकि मिड पॉइंट पे था ना, तो L और L आ गया। इसलिए हम क्या करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट होता है ना, इसको 2 लेके चलते हैं, जिससे हमारी कैलकुलेशन ईजी पड़ जाती है, ठीक है बच्चों। तो देखो क्या किया हमने, कि हमें माइनस क्यू से अब हमें कहाँ तक चाहिए, P तक, जहाँ पे हम इंटेंसिटी फाइंड कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, L है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है, R है। तो जो टोटल हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, R + L, R + L। इसका मतलब ये है कि जो प्लस क्यू के कारण जो डिस्टेंस है वो है R - L, और जो माइनस क्यू के कारण जो डिस्टेंस है वो है R + L।
होगा नहीं होगा। तो अब हम इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, हम फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं कि जो आपकी E1 होगा, E1 जो होगा वो ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो सेम है, क्यों सेम है क्योंकि क्यों की वैल्यू भी क्यों ही है, लेकिन इसके लिए R क्या है बच्चों, प्लस वाले के कारण, क्योंकि E1 किसकी वजह से, प्लस वाले से, तो प्लस वाले के लिए जो R है वो क्या है, R माइनस एल, तो अपॉन में स्क्वायर होता है तो R माइनस एल का स्क्वायर हो गया। इसे बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेम है, तो सेम एज इट इज अब जो E2 होगा वो E2 क्या हो जाएगा, देखो E2 भी ऐसे हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर, क्योंकि इसके लिए जो डिस्टेंस है वो कितनी है बच्चों, वो है R प्लस एल, तो R प्लस एल का होल स्क्वायर। हो गया यहाँ तक। अब हमारे पास E1 है, हमारे पास E2 है, हमारे पास एंगल है। अब हम क्या कर सकते हैं, वेक्टर सम हम निकाल सकते हैं कि जो टोटल वेक्टर सम होगा वो कितना होगा नॉर्मल फॉर्म में। तो देखो नॉर्मल फॉर्म में वेक्टर सम निकालने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है, R इक्वल टू, अपने 11th में पढ़ा होगा, P स्क्वायर Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। अगर आपके पास कोई दो वेक्टर हैं P और Q और उनके बीच में कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है तो उसकी टोटल जो नॉर्मल फॉर्म जो आती है निकल के वो कितनी आती है, √P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। तो यहाँ पे P क्या है, E1, Q क्या है, E2 और थीटा कितना है 180 डिग्री। लगा दें हम, तो लगा देते हैं फटाफट। और R का मतलब क्या आ जाएगा, टोटल E। तो देखो P1 P स्क्वायर, P का मतलब E1 स्क्वायर, तो E1 स्क्वायर, Q मतलब E2 स्क्वायर, तो क्या E2 प्लस 2 E1 E2 कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री। और हमें पता है कि कॉस 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, तो हो जाएगा E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर, तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो यह क्या हो जाएगा माइनस, तो हो जाएगा -2 E1 E2, 2 E1 E2, ठीक है, ये E1 हो गया। तो देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये बन जाएगा आपका अंडर रूट में E1 माइनस E2 का होल स्क्वायर, और स्क्वायर से हो गया रूट कैंसिल, तो E की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों कितनी आ गई, E1 माइनस E2, यानी जो टोटल आपका जो रिजल्टेंट आ रहा है वो क्या आएगा, E इक्वल टू E1 माइनस E2, E इक्वल टू E1 माइनस E2, राइट। तो ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 4। हमारे पास ये निकल के आ गया कितना, हमारे पास ये निकल के आया, इसको अलग लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं इसको, हमारे पास निकल के आया क्या, जो टोटल E है वो क्या है, E1 माइनस E2 के इक्वल है, E1 माइनस E2 के इक्वल है, राइट। हमारे पास E1 की वैल्यू भी है, हमारे पास E2 की वैल्यू भी है, इसमें रखना है, सॉल्व करना है, बाकी जो आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो करना है, ठीक है, तब आंसर आ जाएगा। E इक्वल टू E1 माइनस E2, राइट। तो E इक्वल टू क्या जाएगा, E1 की वैल्यू रख दें यहाँ से, तो E1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस E2 की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, देखो Q अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर। यहाँ तक कर सकते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q सेम है ना, तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारा कॉमन आ गया, राइट। कॉमन आते हैं आप इसे लिख सकते हो, कितना बचा, 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करते हैं अंदर, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर हम सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, एलसीएम ही आ जाएगा दोनों का मल्टीप्लाई, तो यहाँ जाएगा R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर, और अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चों, R माइनस एल का होल स्क्वायर और R प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है यहाँ तक। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, अगर इसमें पूरे को a मान लो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी, क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो होता है a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये ऊपर ये बनना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे अगर मैं ध्यान से देखूँ स्क्वायर तो दोनों में आ रहा है, तो अगर मैं देखूँ a माइनस बी और a प्लस बी, तो a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और दोनों का स्क्वायर है तो पूरे का होल स्क्वायर दोबारा से आ जाएगा। तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, देखो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोबारा देखते हैं क्या कहा मैंने कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोल दिया मैंने, तो a प्लस बी, तो a कितना है बच्चों, R प्लस एल है, प्लस b करना है तो प्लस R माइनस एल हो जाएगा, हो गया। दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, a माइनस बी, तो a कितना है R प्लस एल, लेकिन माइनस b करते ही इसका साइन का क्या हो जाएगा चेंज, तो माइनस का R हो जाएगा और ये प्लस का L हो जाएगा,
और अपॉन में क्या आ गया, अपॉन में ये आ जाएगा यहाँ पे कि अपॉन में हम क्या कर सकते हैं, a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो क्या होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट। ये हो गया सॉल्व यहाँ तक। तो आगे करने के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पे कि l से l कैंसिल, r से r कैंसिल, तो यहाँ बच गया आपका देखो e इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर बच गया r और r 2r इंटू में ही है ब्रैकेट में, और l और l 2l, राइट। और अपॉन में क्या बच गया, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। हो गया यहाँ तक। तो अगर मैं ध्यान से देखो q इंटू 2l, सभी चीज़ मल्टीप्लाई में तो है, तो q इंटू 2l, तो यहाँ लिख देंगे वी नो डेट p इक्वल टू q इंटू 2l, राइट। तो हम इस q इंटू 2l की जगह क्या रख सकते हैं, p, तो हो जाएगा e इक्वल टू p इंटू 2r अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अपॉन में क्या है r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, आपके पास एक फॉर्मूला निकल के आ गया टोटल इंटेंसिटी का। आप यहाँ तक भी इसे छोड़ सकते हो, लेकिन थोड़ी सी कंडीशन इसमें थोड़ी सी, आपका ये निकल के आ गया इतना ये फॉर्मूला। लेकिन अगर मैं ध्यान से देखूँ कि जैसे ये होता है, जैसे यहाँ पे एक चीज़ थी क्या कि L और L का मतलब यहाँ पे 2L था, तो 2L का मतलब ये होता है ना कि 2L यहाँ पे इतनी छोटी वैल्यू होती है कि बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यू होती है कंपेयर टू R के। जो R दिया हो ना, R देखो O से लेके हम P तक, इसके मिड पॉइंट से हम क्या कर रहे हैं, हम P पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, कोई हम इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे हम फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। लेकिन जो इसका L होता है, वो L क्या होता है, यहाँ पे कंडीशन ये लिख सकते हैं कि जो R है वो ग्रेटर देन है किससे, L से। जो R होता है वो ज़्यादातर क्या होता है, सबसे मतलब काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, ग्रेटर होता है L से, क्योंकि L बहुत छोटी वैल्यू है, तो R को हम मान सकते हैं कि वो R जो है बहुत ही ज़्यादा बड़ा है किससे, L से। तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ तो ये वेरी 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 ग्रेटर देन हो जाएगा L स्क्वायर से, राइट। यानी अगर मान लो मैं एग्जांपल दूं कि मान लो मैंने कहा कि R की वैल्यू 10 है और L की वैल्यू 1 है, तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं ये तो 100 हो जाएगा, लेकिन इसका स्क्वायर करने पे ये 1 ही रहेगा। तो कहने मतलब अगर R ग्रेटर देन है L से, तो इसका स्क्वायर वेरी 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 ग्रेटर देन हो जाएगा L स्क्वायर से। तो बहुत ज़्यादा बड़ा होने की वजह से क्या है, मतलब ये आप मान सकते हो कि जो L स्क्वायर की वैल्यू है वो R स्क्वायर के कंपेयर में नेगलेक्ट है। क्या है, नेगलेक्ट। तो नेगलेक्ट का मतलब ये क्या पे लिख देंगे यहाँ पे, बाय नेगलेक्टिंग एल स्क्वायर। तो एल स्क्वायर नेगलेक्टिंग का मतलब क्या कि एल स्क्वायर इक्वल टू क्या रख देना बेटा, 0। तो एल स्क्वायर इक्वल टू जैसे आप 0 रखोगे तो देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा, देखो एल स्क्वायर 0 रखो, यहाँ 0 रखते ही पूरा 0 हो गया, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी आपकी ई इक्वल टू 2pr मैंने एक साथ लिख दिया सही से, ये हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन में आर, एल स्क्वायर तो 0 रख दिया। जब ये 0 होते ही क्या बचा, आर स्क्वायर का स्क्वायर, तो यहाँ पे ये नहीं बन जाएगा आर की पावर 4, आर की पावर 4, ठीक है। आर की पावर 4 होते ही क्या हो जाएगा, आर से एक आर कैंसिल, क्यों बच गया। जो टोटल इंटेंसिटी का आपका जो फॉर्मूला अब आएगा वहाँ पे ये आएगा ई इक्वल टू कितना, 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ये है एक्सिस पॉइंट पे, किस पे आ गया मेरे बच्चों, एक्सिस पॉइंट पे, ठीक है। अब ध्यान से यहाँ पे एक चीज़ समझो, समझना क्या है कि अगर आपका क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में जो L है वो R से बहुत ही ज़्यादा छोटा नहीं है, बाई चांस बहुत ही ज़्यादा छोटा नहीं है, ये तो हमने मान लिया कंप्लीट सॉल्व करने के लिए, ये इस L को भी हटाने के लिए, ठीक है। क्योंकि एक तरह से ज़्यादातर नेगलेक्ट ही होता है, बहुत कम होता है, लेकिन बाई चांस अगर किसी क्वेश्चन में L जो है वो R से बहुत ही ज़्यादा छोटा नहीं है, बाई चांस मान लो मैंने कहा कि R की वैल्यू आपकी दे रखी है कैसे, मैंने कहा 10 सेंटीमीटर है, मैंने कहा L जो है वो कितना है 6 सेंटीमीटर है, तो क्या बहुत छोटा है, नहीं है बहुत छोटा, ये 50% से भी ज़्यादा है, ठीक है। तो छोटा नहीं हुआ तो इसके उस कंडीशन में आप जो फॉर्मूला यूज़ करोगे वो ये यूज़ करोगे, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। लेकिन अगर L की वैल्यू एज़ कम्पेयर टू R बहुत ही ज़्यादा छोटी है तो L स्क्वायर और ज़्यादा छोटा हो जाएगा, तो इसका मतलब वहाँ पे आप फॉर्मूला ये यूज़ करोगे एक्सेस पॉइंट पे,
राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा कि आप किसी भी एक्सिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को कैसे फाइंड कर सकते हो। उसका टोटल फॉर्मूला हमारे पास ये निकल के आया। हमने वेक्टर क्वांटिटी वाले फॉर्मूले का हमने यूज़ किया, देखा हमने एंगल हमारा कितना है 180 डिग्री है, तो E1 माइनस E2 हो रहा था, हमने E1 माइनस E2 किया, इसमें E1 माइनस E2 सॉल्व किया, हमारा आंसर क्या आ गया, ये और एक ये। दोनों की कंडीशन मैंने आपको बता दी कि कैसे सॉल्व करते हैं, राइट। तो बच्चों एक्सिस पॉइंट हमने क्लियर किया इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आपका किसमें, इक्वेटोरियल पॉइंट का, कि इक्वेटोरियल यानी वाई एक्सिस पे अगर आपका कोई इलेक्ट्रिक डायपोल है आपका, उसके मिड पॉइंट O से कोई R डिस्टेंस पे वाई एक्सिस पे कोई अगर पॉइंट P है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर करना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, जिससे आपके दोस्त भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें और अपने एग्जाम में अच्छे स्कोर कर